ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਪਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ हैं मिस्टर प्रशांत भूषण का। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड प्लेजर हैविंग यू हियर। माय सो प्लेजर। लेट्स स्टार्ट ऑफ अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। अगर आप हमें बता सकें कि थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड क्या है और आप कैसे इन्वॉल्व हुए इन चीज़ों के अंदर। मैं बेसिकली एक पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर हूँ जी। जनहित की याचिकाएं करता हूँ करप्शन के बारे में, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के बारे में जी। सोशल जस्टिस के इश्यूज़ पर, एनवायरनमेंटल इश्यूज़ पर, हर तरह के। राइट। और उसकी वजह से मैं बहुत सारे ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंटल और सोशल जस्टिस के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ गया जी। और हाल में ये जो पूरा एंटी करप्शन मूवमेंट चल रहा है हिंदुस्तान में, उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ। राइट। काफ़ी अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं और उसके बारे में बहुत चीज़ें बाद में आ रही हैं। बहरहाल अब सवाल ये आता है कि हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लेकिन बहुत कुछ, जैसे आपने सोशल जस्टिस की बात की, बहुत सारे इनजस्टिसेस हो रहे हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है। करप्शन के बारे में बात कर लें या कोई लोगों के ऊपर अत्याचार की बात कर लें, तो क्या कारण हुआ कि 60 सालों में ही, क्योंकि हमारा जो पिछोकड़ है वो कुछ और था जब महात्मा गांधी ने इंडिपेंडेंस ली, तो उसके बाद कुछ एक और कॉन्सेप्ट था, लेकिन वाई इज़ इट दैट वी हैव फॉलन सो लो आज कि अगर हम डेमोग्राफिकली बात कर रहे हैं तब भी लोग जो हैं परेशान हैं। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर भी हम ये तो कह रहे हैं कि हम एक सुपर इकोनॉमिक पावर के तौर के ऊपर आगे आ रहे हैं, लेकिन जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर हम बहुत पीछे चले गए। जी हाँ, इसके कई कारण हैं। पहले तो अगर हम ये देखें कि आज ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन क्या है हिंदुस्तान में जी, तो एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है जी। लेकिन अगर हम उसको और थोड़ा गहराई में देखें कि भाई लोकतंत्र किस हिसाब से हम उसको कहते हैं जी। क्या यहाँ पर ह्यूमन राइट्स सबके प्रोटेक्टेड हैं? अगर ह्यूमन राइट्स को दो भागों में बांट लें, सिविल लिबर्टीज़ या सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जी। और दूसरे इकोनॉमिक राइट्स, जी। तो इकोनॉमिक राइट्स के मामले में तो हिंदुस्तान बहुत ही ख़राब हालत में है। राइट। आज ये गवर्नमेंट की खुद की फिगर है कि 77% लोग जो हैं 20 रुपये रोज़ से कम में रहते हैं। पिछले 20 साल में जब से खासकर ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ है, तो अगर लोगों का एक्सेस टू फूड ही देख लें तो वो भी और बदतर हुआ है जी। इम्प्रूव नहीं हुआ है जी। और अगर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स देख लें तो आज हालत ये है कि एक तरफ तो ये सारा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ है, जिसके चलते हुए किसी को भी मार दिया जाए, किसी का रेप हो जाए, कितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो जाए, उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती जी। उन आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसरों का कोई प्रोसिक्यूशन ही नहीं हो पाता जी। जहाँ जहाँ बड़े बड़े नरसंहार भी हो जाते हैं, जैसे 84 में सिखों के खिलाफ हुआ, उसके बाद 2002 में गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ हुआ, जहाँ हज़ारों लोगों का कत्लेआम हो जाता है जी। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो उसके परपेट्रेटर्स थे उनको बुक नहीं किया जाता, उनको जेल नहीं भेजा जाता और वो आज भी घूम रहे हैं जी। क्योंकि उसमें हमारे जुडिशल सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जो हमारा जो एक रूलिंग एलीट था जी, उन्होंने ही सारी सत्ता अपने हाथ में रखी और ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से वो सत्ता जो है और कंसंट्रेट होती गई। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई जो कि पूरे सिस्टम के ऊपर काबिज हैं जी, और वो अपना कमर्शियल फ़ायदे के लिए पूरा सिस्टम को चला रहे हैं और उसके चलते हुए करप्शन भी बहुत बढ़ता जा रहा है और उस करप्शन की वजह से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस खासकर
इकोनॉमिक राइट्स जी का बहुत वायलेशन हो रहा है, और जुडिशरी जो है उसको सुधारा नहीं गया, जी तो उसकी वजह से जस्टिस हो नहीं पा रहा है। सिखों के नरसिंहार वाले केसेस भी अभी चल रहे हैं। 84 से अभी तक चल रहे हैं, ठीक। किसी को सजा नहीं दी राइट जा पा रही है, और केसेस या तो कोर्ट में चलते रहते हैं, और अगर तय भी हो जाते हैं तो कई बार बेईमानी के आधार पर तय हो जाते हैं, सरकार के प्रेशर के आधार पर तय हो जाते हैं, और कई बार इतने साल में विटनेसेस ही खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल तो जो परपेट्रेटर्स थे वो सब बरी हो जाते हैं। राइट। सो ये सिचुएशन जो इस समय बनी पड़ी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, भारत में रह के आप ये बात करते हैं तो ठीक है, पर यही अगर लोग बाहरले मुल्कों में ख़ास तौर के ऊपर मिनॉरिटीज़ बात करती हैं तो उनको देशद्रोही कह दिया जाता है। आप क्या समझते हैं कि ये बातें करने से क्या आप देशद्रोही बन रहे हैं? क्या आप ये जो सच्चाई है वो लोगों के सामने ला रहे हैं? क्या लोग उसको सुनने के लिए एक्सेप्टेबल उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या सिर्फ अभी लफ्जी तौर के ऊपर ये बातें चल रही हैं कि करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए? क्योंकि इसकी मिसाल जो मिलती है, टीम अन्ना के आप मेंबर हैं, और जब अन्ना हज़ारे जी ने ये मूवमेंट शुरू की तो बहुत सारे लोग आगे आए, लेकिन मुंबई में जो हुआ कि वहाँ पे इतने लोग पहुँचे नहीं, और उसके बाद ऐसा लगा कि इट वाज मोर ऑफ जस्ट यूफोरिया क्रिएट हुआ, उसके बाद ये गल बैठ गई। अब कहाँ पे है स्थिति? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान में जो एक बात अच्छी हुई है पिछले कुछ साल में, कि हिंदुस्तान में सिविल सोसाइटी के, ह्यूमन राइट्स के, एनवायरनमेंटल इश्यूज़ पर बहुत सारे मूवमेंट्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हो गए हैं जी और उनकी आवाज़ काफ़ी बुलंदी से उठाई जा रही है। ये ठीक है कि सरकार उनको क्रश करने की, उनको तंग करने की पूरी कोशिश करती रहती है, जी लेकिन उसके बावजूद भी बहुत वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी हिंदुस्तान में पैदा हो गई है, जी और उसी के चलते हुए ये एंटी करप्शन मूवमेंट भी इतना बड़ा हो गया जिसने पूरी हिंदुस्तान की हुकूमत को चैलेंज किया और हिला दिया, जी और आज भी वो उससे हिले हुए हैं। राइट और उसकी वजह से ये जो इशू था करप्शन का और लोकपाल का, ये बिल्कुल सेंटर स्टेज आ गया है। जी और इस पर ये ठीक है कि आज भी सरकार जन लोकपाल बिल नहीं बना रही जी और बनाने की मंशा भी नहीं रखती, लेकिन उसकी वजह से सरकार को और रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान बहुत हो रहा है और भुगतना पड़ेगा। राइट। इसके बारे में प्रशांत जी और विस्तार में बात करते हैं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। लेने जी एक छोटी सी ब्रेक, वापस आवांगे। मिस्टर प्रशांत भूषण नाल गलबात चलती रहेगी। वेखते रहो द हरप्रीत सिंह शो।